सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। पिछले दिनों मैंने दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया था। आज तुम्हें गुण स्वर संधि पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने बोर्ड पर गुण स्वर संधि की परिभाषा लिख दी है, आप लोग अपनी कॉपी पर उतार लें। ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ तथा री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अ या आ के बाद में उ या उ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। फिर अ या आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। मैंने अ के बाद ई या ई आए तो उसका उदाहरण लिखा है, जैसे अ जोड़ ई बराबर ए, फिर आ जोड़ ई बराबर भी ए हो जाता है। सबसे पहले देवेंद्र, देवेंद्र संधि विच्छेद हो गया देव जोड़ इंद्र। देखो देव के व में आ है, उसके बाद जोड़ चिन्ह के बाद ई है, तो आ और ई मिलकर दोनों हो गए ए। तो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देवेंद्र। तो हमने कहा तोड़ा, ए को तोड़ा, यानी आ और ई दोनों मिलकर जो ए हो गए थे, जैसे व के ऊपर में ए दिखाई दे रहा है, हमने उसी को तोड़ा तो संधि विच्छेद हो गया देव जोड़ इंद्र। उसी तरह आ जोड़ ई, आ जोड़ ई दोनों मिलकर भी ए हो जाते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिखा महेंद्र, संधि विच्छेद हो गया महाजोड़ इंद्र। क्या हो गया संधि विच्छेद? महाजोड़ इंद्र। देखो महा का में जो हा के बाद जो मात्रा आई है उसका उच्चारण हम आ करते हैं, तो जोड़ चिन्ह के बाद के पहले आ गया और जोड़ चिन्ह के बाद ई आ गया, तो दोनों मिलकर आ और ई दोनों मिलकर ए हो गई। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। और एक बार स्पष्ट कर रहे हैं, आ जोड़ ई बराबर ए हो गया, आ जोड़ ई बराबर भी ए हो गया। देव जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। अगला उदाहरण आशा है तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अगला उदाहरण आ जोड़ ई, आ जोड़ ई और आ जोड़ ई। देखो आ जोड़ ई हम लिखते हैं नरेश, नरेश। देखो र में ए है, अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, तो र में ए है, संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा नर जोड़ ईश। क्या हो गया संधि विच्छेद? नर जोड़ ईश। नर र में आ है और जो आ और ए दोनों मिलकर आ और ई दोनों मिलकर ए हो गया, तो अ जोड़ ई, यहाँ पर आ है और इधर जोड़ चिन्ह के बाद ईश, तो हो गया नर जोड़ ईश। उसी तरह महेश, महेश संधि विच्छेद हो गया महाजोड़ ईश, संधि विच्छेद हो गया महाजोड़ ईश। यहाँ पर भी हम ध्यान दें, महा में आ जो मात्रा है वो आ उच्चारण हो गया, उसके बाद ईश जोड़ चिन्ह के बाद ईश, तो संधि विच्छेद हमने किया तो महाजोड़ ईश हो गया। यहाँ महेश, हा में एक ही मात्रा है, ये आ और ई दोनों मिलकर ए हो गए, तो संधि विच्छेद हो गया महाजोड़ ईश। तो ये हो गया पहला भाग, यानी आ के बाद कौन सा वर्ण आए, आ के बाद कौन सा वर्ण आए, ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ तक पहला भाग स्पष्ट हो गया। उसके बाद आशा है यहाँ तक पहला भाग यानी अ जोड़ ई, आ जोड़ ई की संधि स्पष्ट हो गई होगी। उसके बाद आगे आता है अ जोड़ उ। यहाँ तक कृपया समझने का प्रयास करें और यथाशीघ्र लिखें। अगला भाग आता है अ जोड़ उ। अगला भाग अ
जोड़ ऊ बराबर हो जाएगा ओ। फिर आ जोड़ ऊ बराबर भी ओ हो जाता है। फिर आ जोड़ ऊ बराबर भी ओ हो जाता है। और आ जोड़ ऊ बराबर भी ओ हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, वो ह्रस्व हो या दीर्घ। या ह्रस्व अ जोड़ ऊ, ह्रस्व ऊ, ये दोनों मिलकर भी ओ हो गया। दीर्घ आ जोड़ ह्रस्व ऊ, ये दोनों मिलकर भी ओ हो गया। ह्रस्व अ जोड़ दीर्घ ऊ मिलाकर भी ओ हो गया। फिर दीर्घ आ जोड़ दीर्घ ऊ, ये दोनों मिलाकर भी ओ हो गया। हम उदाहरण से समझ जाएंगे इसको। मैं एक एक उदाहरण लिख रही हूं और उसी को मैं स्पष्ट करूंगी जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय। देखिए सूर्योदय में यदि यहां पर य के बाद ओ आया है तो हम कहा तोड़ेंगे बच्चों? जो ओ दिखाई दे रहे हैं वहीं पर हम तोड़ेंगे, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। जोड़ चिन्ह के पहले अ आएगा और जोड़ चिन्ह के बाद ऊ आएगा। इसका मतलब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय। यानी सूर्य का आ जोड़ ऊ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ हो गए। और एक बार बता रही हूं, अ जोड़ ऊ बराबर भी ओ हो जाता है। संधि विच्छेद हमने एक शब्द लिखा है, बाकी शब्दों को मैंने नोट पर लिख दिया है और आप अपने व्याकरण की किताब से भी सहायता ले सकते हैं। अ जोड़ ऊ बराबर ओ, यहाँ सूर्य जोड़ उदय, सूर्य का अ उदय का ऊ, ये दोनों मिलकर ओ हो गए। स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद अगला उदाहरण है आ जोड़ ऊ, महोदय, महोदय, महोदय। हा के बाद ओ आया तो हा के साथ जो आ है वो वैसे ही आ जाएगा, तब संधि विच्छेद हो जाएगा। महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय, महोदय, महाजोड़ उदय। यहां भी हम देख रहे हैं जोड़ चिन्ह के पहले आ है और जोड़ चिन्ह के बाद ऊ, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ हो गए। स्पष्ट हो गया। महा में आ, यहाँ आ हम देख रहे हैं, फिर उदय का ऊ, दोनों मिलकर ओ हो गए। आ जोड़ ऊ बराबर ओ, तो संधि विच्छेद हो गया महाजोड़ उदय। फिर अगला उदाहरण, जैसे सूर्योदय, सूर्योदय। यहां हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा सूर्य जोड़ उर्मी। उर्मी का अर्थ लहर होता है बच्चों, ध्यान रखना, उर्मी का अर्थ लहर होता है। सूर्य जोड़ उर्मी, सूर्य का आ और उ, ये दोनों मिलकर ओ हो गए। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है सूर्य उर्मी, सूर्य जोड़ उर्मी। आ जोड़ उ मिलकर ओ हो गए। स्पष्ट हो गया। अब अगला उदाहरण आ जोड़ ऊ का। आ जोड़ ऊ, जैसे यहाँ पर आ जोड़ ऊ बराबर ओ हुआ, वैसे ही यहाँ भी आ जोड़ ऊ बराबर भी ओ हो जाएगा। जैसे गंगोर्मी, गंगोर्मी, संधि विच्छेद हो गया। गंगा जोड़ उर्मी, मैंने उर्मी का अर्थ भी बताया। गंगा का आ और उर्मी का ऊ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ हो गए। यहां तक स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया होगा यहां तक। उसके बाद अब अगला भाग आता है अ या आ के बाद री आई, आ जोड़ री,
या तो आ जोड़ री, दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। अर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा किस तरह अर हुआ। आशा है यहां तक तुमने लिख लिया होगा। या देखो अ जोड़ री बराबर अर हो जाता है। आ या आ के बाद में री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। पहला उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण में हम लिखेंगे सप्तर्षि। सप्तर्षि हम संधि विच्छेद करते हैं। सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। यहाँ सप्त का अ और ऋषि का री दोनों मिलकर क्या हो गए, अर हो गए। तो इस तरह संधि विच्छेद आसान है बच्चों। अ जोड़ री बराबर अर हो जाता है। सप्तर्षि हमने उदाहरण लिखा, सप्त का अ और ऋषि का री दोनों मिलकर अर हो गया। तो यहाँ पर जो सप्तर्षि, ये जो रेफ है उसका उच्चारण अर हो रहा है, सप्तर्षि, सप्तर्षि। तो हम यहाँ तोड़ेंगे सप्त के बाद, और चूंकि इस ये रा का हो जाएगा री, तो सप्तर्षि हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण, आ जोड़ री, आ जोड़ री बराबर भी अर हो जाता है। देखो महर्षि हम लिखते हैं महर्षि। महर्षि महा जोड़ ऋषि हो गया संधि विच्छेद। महाजोड़ ऋषि, महा का आ और ऋषि का री, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, अर हो गए। और ये अर श के ऊपर जो रेफ है ये अर की तरह सुनाई देता, की तरह ही अर सुनाई देता। तो महाजोड़ ऋषि, महा जो ऋषि, आ जोड़ री बराबर अर। आशा है गुण स्वर संधि स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।